हेलो दोस्तों, इट्स मी और सांची। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिविंग विद सांची। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरा सीयूटी का एक्सपीरियंस। बाय द वे मेरा आज सीयूटी का एग्ज़ाम है, जिसे लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। भाई हर चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। अभी मैंने रिसेंटली एक बकवास सा 12th पास आउट किया है एंड अभी मैं इस बकवास से सीयूटी का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो कोई है नहीं तैयारी। जैसे मैं 12th पास आउट की थी तो 12th भी मैंने ऐसे ही 2 दिन पहले पढ़ के करने वाली लड़की, और ये जीएटी भाई मेरा तो ख़त्म हो जाएगा। ये मतलब कि डोमेन वगैरह तो मैं कर लूँ, बट जीएटी कौन करने जाए भाई। अगर आप लोगों में किसी का जीएटी तो बता देना कमेंट करके किसका जीएटी अच्छा है। भाई मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसमें पहले तो आप लोग को मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप लोग पहले से 12th में अभी हो या फिर 12th में जाने हो तो भाई जीएटी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपको अचानक से इसके बारे में पता चलेगा तो ये मतलब कि नहीं पढ़ पाओगे भाई। अगर अचानक से इसके बारे में पता करो कि है क्या, फिर इसमें जो भी सब्जेक्ट वगैरह है ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले से तैयारी करो, अपने टीचर से संपर्क करके पूछो कि क्या है। मतलब इसका सीयूटी का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में है। जैसे कि मेरा एग्ज़ाम 3 बजे से स्टार्ट होगा और 4 बजे ओवर होगा। तो इसलिए मेरा मतलब रिपोर्टिंग टाइम उसमें दिया है कि 1 बजे से है, तो मुझे पहले ही पहुँचना है। अभी मेरे पापा आएंगे तो फिर मैं उनके साथ निकलूँगी। अभी तो बहुत टाइम है, मैं सुबह से उठ के बस रिवीजन कर रही हूँ। वो भी इतनी ज़्यादा धूप में इन्होंने एग्ज़ाम रखा है। भाई मेरा मॉर्निंग शिफ्ट करते थे, सेकंड शिफ्ट में क्या रखा है भाई। अभी मेरे एक और एग्ज़ाम अभी बाकी है, जिसका मेरा डेट है 31 को है। तो जीएटी मेरा, मैं एनटीयू को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ भाई कि उन्होंने मेरा एग्ज़ाम जीएटी का सिंगल शिफ्ट किया। उसके साथ साथ कोई भी लैंग्वेज, कोई भी डोमेन नहीं रखा है, वरना मेरा सारा का सारा एग्ज़ाम बेकार जाता। डोमेन भी जाता, उसके बाद फिर मेरा लैंग्वेज भी चला जाता, और जीएटी तो जाना ही जाना है। ये बहुत अच्छा किया कि मेरा अलग किया है, क्योंकि भाई अगर आप डोमेन और मेरा ये लैंग्वेज एक साथ रख दो मैं एडजस्ट कर लूँगी, बट इस जीएटी के साथ किसी भी चीज़ को मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। इस कोड के बारे में बात करें, क्या ही बात करें इसके बारे में। पहली सी बात तो मैंने इतनी ज़्यादा इसके बारे में वीडियोस देख ली, मैंने ड्रेस कोड के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियो देखी, इतनी सारी यूट्यूब की कि ये मत पहनो, फुल स्लीव्स मत पहनो। कोई कह रहा है आप शर्ट पहन सकते हो, कोई कह रहा है शर्ट नहीं पहन सकते, कोई कह रहा है प्रॉब्लम होगी। भाई मत सुनो किसी की, मेरी सुनो। पहले से बात तो आप लोग को बिल्कुल सिंपल सा आउटफिट पहना, ये जो पहना ना ये भी चलेगा, बट आपको बिल्कुल मतलब कि उस पर जैसे कि किसी भी तरह का लोगो वगैरह प्रिंट वगैरह सब चलेगा, बट उस पर कोई भी वर्ड्स वगैरह ना लिखे हो। भाई उन लोग को प्रॉब्लम, उन लोग को लगेगा कि चीटिंग हो रही है वर्ड्स से। उसमें क्या इतने में अनपढ़ है कि अपनी टी शर्ट पर से वर्ड्स देख के लिखेंगे भाई। और आप लोगों को मतलब कि शूज़ नहीं पहनने हैं, स्लीपर्स पहनने हैं, कोई भी ज्वेलरी वगैरह जैसे मैंने कान में पहना है इयररिंग्स और ये बैंगल्स वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है। हेयर आपको ओपन नहीं रहना चाहिए, उसको आप पोनी कर सकते हो या फिर उसको चोटी कर सकते हो, बट ओपन नहीं रहना चाहिए। और हेयर क्लिप्स वगैरह नहीं लगाने हैं, शूज़ पहनना नहीं है, जीन्स होनी चाहिए तो एक बटन या ट्राउजर या पैंट कुछ भी, बट एक बटन से ज़्यादा उसमें बटन ना हो। और आप नॉर्मल हाफ स्लीव्स का पहनना है और फुल स्लीव्स ना हो। तो ये आपको हो गया आपका ड्रेस कोड। इस भाई ड्रेस कोड में भी इतना सीयूटी में इतना लफड़ा है, आप सोचो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाय द वे मेरा जो है कि मैंने 12th पास आउट किया है कॉमर्स से। मैंने 12th का अपना रिजल्ट का वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाके मेरा मिनी ब्लॉग देख सकते हो। मैंने सीयूटी का फॉर्म भरने वाला भी वीडियोज़ अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हो। और तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि एडमिट कार्ड पर आपको क्या क्या मैंसन करना है और क्या क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। तो भाई सबसे बड़ी गलती है मत कहना कि कुछ भी लेके चले जाओ और वहाँ पे आपको कैरी करने के लिए जगह ही ना मिले कि आपको रखना कहाँ है। सिंपल सी बात, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड पे आपको वो जो डिक्लेरेशन वगैरह दिया रहता है ना, तो उसको आपको फिलअप करके जाना है घर से, बट गलती से भी उस पर जो साइन करने वाली जगह है वहाँ पे साइन मत करना, वरना आपको फिर से बाहर जाने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा, आपका एग्ज़ाम गया। और भाई ये हो गया, आपको 2 फ़ोटो चाहिए, एक्स्ट्रा 3 रख लेना भाई। 2 बोल रहा है, क्या पता क्या लफड़ा कर दे, वहाँ पे कुछ पता नहीं है। तो आप 2 फ़ोटो या 3 फ़ोटो रख लेना, लेकिन जो फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है वही फ़ोटो आपको लेके जानी है। और फिर उसके वाटर बॉटल लेके जाना है, वो भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपको कोई भी वॉच वगैरह नहीं लगाना है। ओरिजिनल वैलिड आईडी लेके जानी है। ओरिजिनल वैलिड आईडी का मतलब समझ रहे हो, आपको वोटर कार्ड और आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। इसका प्रिंट आउट भी नहीं चलेगा भाई। आप अपनी संतुष्टि के लिए प्रिंट आउट लेके जा सकते हो अपनी संतुष्टि के लिए, बट वो ऐसे काम तो रहेगा नहीं। वहाँ पे आपको आधार कार्ड ही लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है और आपका वोटर आईडी लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल निकला हुआ। कोई प्रिंट आउट वगैरह नहीं चलेगा। अगर आपको इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है भाई, देख लो, आप अगर जाओगे अपने सेंटर पे तो वहाँ पे आपको ना, अगर आप कुछ भूल गए हो तो वहाँ पे आपको वो मिलेगा,
क्या बोलते हैं, आप भूल गए वहाँ पे कुछ भी, आप जैसे कुछ भी एडमिट कार्ड वगैरह कुछ भी उस पर गलत मेंशन हो गया तो आप दोबारा एडमिट कार्ड निकाल नहीं सकते, क्योंकि कहाँ जाओगे आप। तो आप वहाँ पे सेंटर के पास ही आपको प्रिंट आउट निकालने वाला हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। सबसे अच्छा है कि भाई वहाँ पे मिल जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, अगर आपका सेंटर दूर है तो भाई पहले निकलना। मैं पहले भी वीडियो देख चुकी हूँ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, कि उन लोगों का अगर 5 मिनट भी लेट हो रहा है तो अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। अभी मेरा एग्ज़ाम है तो मैं निकलूँगी। वैसे मेरा तो एग्ज़ाम सारनाथ हो गया है सेंटर, तो अभी तो बज रहे टाइम अभी 12:30 बजे तक मेरे पापा आ जाएंगे तो मैं निकल जाऊँगी। एक आधा घंटे में मैं पहुँच जाऊँगी। अभी मैं इतने यहाँ रहती हूँ कि आधे घंटे में पहुँच जाऊँ। एग्ज़ाम सेंटर पे आपको कब पहुँचना है, तो सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहले ही दिन भाई सबसे पहले निकल जाना। मत देखना क्या टाइम है क्या है, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले निकलना है। मेरा देख लो दिया एडमिट कार्ड पे मेंशन है कि 1 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, 2:30 पे हमारा गेट क्लोज हो जाएगा, 3 से 4 बजे से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और ओवर भी हो जाएगा। तो मैं पहले निकलूँगी 12:30, क्योंकि मैं आधे घंटे में 1 बजे वहाँ एग्जैक्टली पहुँच जाऊँगी। मेरा सारा चीज़ें हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम देके निकल जाऊँगी। सबसे बड़ी बात ये जान लो कि एक ही चीज़ पे डिपेंड मत रहो। हर जगह आपको कहा गया है कि एक ही जगह पे हाथ पैर नहीं मारना चाहिए। भाई आप लोग सीयूटी के पीछे क्यों भाग रहे हो? सीयूटी का एग्ज़ाम दो, अच्छा गया तो ठीक है, नहीं गया तो कौन सा आपको उसमें वो हो जाएगा। बिल्कुल आप ही थोड़ी ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हम जैसे मेरा ही पूछ लो, मैंने तो 3-4 जगह अपना फॉर्म फिलअप किया कॉलेज के लिए। बताओ मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम जून और जुलाई में, ये तो इसी मंथ में कंप्लीट हो जा रहा है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आंटी ने इसी मंथ में मेरा एग्ज़ाम दे दिया। भाई किसी का दे चाहे ना दे, मुझे नेक्स्ट मंथ से अभी और भी सारे कॉलेजेस की तैयारी करनी है, तो मैं इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं हूँ। सब भाई फॉर्म फिलअप करते हैं, मैंने भी कर दिया, हवा में कर दिया भाई। मुझे नहीं पता था कि ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो इस पर अगर आप अच्छे हो भाई तो आप लोग का निकलेगा, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ओवर कॉन्फिडेंस भी किसी में नहीं होना है भाई कि नहीं मेरा हो ही जाएगा। तो प्लीज़ मैं आप लोग को हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप लोग और भी कॉलेजेस की तैयारी करो। अगर अभी भी टाइम है तो फॉर्म फिलअप कर दो भाई, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉलेज भी चलेगा, उसमें निकल जाएगा, मैं लिख के दे रही हूँ। बस सीयूटी का कोई भी गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ, ना आप ले सकते हो। तो मैं आप लोग को आके बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। और वैसे भी सीबीटी मोड है भाई, मैंने एक बार भी अभी तक तैयारी नहीं की है। ना ही कंप्यूटर वहाँ रखा हुआ है, टैबलेट वहाँ रखा हुआ है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। रिवीजन हो चुका है, मॉक टेस्ट मैंने इतने दिन से मैं रिवीजन करते हुए पढ़ते हुए, मॉक टेस्ट मैंने बस 3 से 4 सॉल्व किए। अभी मैं सॉल्व कर लूँगी और भी जाके। और पहली बात, मैं ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें प्रॉपर पढ़ाई चाहिए होती है, और जो कि मैं 1 शॉट वीडियो देख के जा रही हूँ। भाई सीयूटी में 1 शॉट वीडियो कौन देखता है? अगर मैं ये बात मैंने किसी को बताई तो लोग मुझे पक्का पागल समझेंगे। भाई ये सीयूटी में 1 शॉट वीडियो देख के आई है, वो भी जीएटी का। भाई कोई डोमेन नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है इसमें जो कि जीएटी है। पूरा मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं 1 शॉट वीडियो देख के जा रही हूँ। 3-4 मॉक टेस्ट बस सॉल्व की हूँ, और एक बार भी अभी सीबीटी मोड पे भी कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की हूँ। वहीं पे जाके सब पता चलेगा। तो पर इस बात कि अब मैं आपको आऊँगी तब बताऊँगी कि मेरे साथ हुआ क्या, यहाँ पे कैसी सुविधा थी। तो एग्ज़ाम देने जाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ टाटा बाय। और आप एक मिनट में आपको ड्रेस कोड दिखा दूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ मुझे क्या पहनना है। मेरे पास इतने ज़्यादा कलेक्शन हो चुके हैं कि इतने स्वीटी, मेरे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए स्वीटी के लिए कपड़े ही नहीं बने। अब मुझे लगता है अलग से स्वीटी के लिए कपड़े बनाने पड़ेंगे। तो बता रही हूँ कि मुझे क्या पहनना है। तो आई थिंक आप कुर्ती वगैरह कुछ भी पहन सकते हो, कोई इसमें ये नहीं कह रहे, पर बस आपको वो हाफ स्लीव्स भी ना हो तो यहाँ तक वाला तो चलेगा ना भाई। आप फोल्ड कर लो या फिर कुछ भी आप चेक, बस इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि चेकिंग में टाइम लगता है। मेरे ख्याल से आज एक ही एग्ज़ाम है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलती हूँ। अब आके बताती हूँ आप लोग। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये रहा मेरा कैरी बैग। भाई मुझे वो वाला नहीं मिल रहा है, बिकॉज उसमें मेरा ढेर सारा सामान रखा है, तो उसको मैं नहीं निकाल सकती, क्योंकि इन 3 सामान के लिए मेरा वो सारा सामान हो जाएगा अगर मैं निकालूंगी तो। और ये रहा मैं फाइनल लुक, मैंने चोटी कर लिया। मैंने कोई भी इयरिंग्स वगैरह और कोई भी बैंगल्स भी नहीं पहना है, यहाँ तक कि मैंने अपना रक्षा धागा तक निकाल दिया है, और अपने गले में कोई भी नेकलेस भी नहीं पहना है। और ये मेरा आउटफिट, इसमें कोई भी बटन नहीं है, हाफ स्लीव्स है, और मेरा पैंट जिसमें 2 सिप पॉकेट है, और आई एम रेडी फॉर गोइंग आउट। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अभी मैं जा रही एग्ज़ाम देने। अगर इस पर भी अगर मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये पहना है, अगर इस पर भी उन्होंने कुछ बोल दिया ना मुझे अंदर एंट्री के टाइम, तो पक्का मैं रो दूँगी। मैं कहूँगी पापा लेके चलो यहाँ से, मुझे नहीं देना है एग्ज़ाम। भाई मैंने बहुत मेहनत से ये ढूंढा, इतनी सारी कलेक्शन के बाद मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया कि ये पहन लो। उसके बाद भी मैंने बोला कि इसमें तो कुछ नहीं होगा ना, ना प्रिंट है ना कुछ है। भाई अब तो नहीं बोलना, अगर बोल दिया तो मैं पक्का रो दूँगी। ये बात मैंने अपने फ्रेंड से भी आज मॉर्निंग में डिस्कसन की, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, ऐसा ही है इसमें, तो
भी डर लग रहा है भाई। और मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इसमें मैंने रखा क्या है। तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है मेरी, वो भी ओरिजिनल आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है। और ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, और ये जो इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे होते हैं एडमिट कार्ड के पीछे वाला, वो भी आप निकलवा लेना, प्लीज़ निकलवा लेना, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये तो निकलवाइए ना, उसके बाद वहाँ पे भी तो वैसे भी रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम हुई तो टाइम से पहले पहुँचना है। रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है। और मैंने एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी निकलवाया है, क्योंकि अगर इस पे बोलेंगे कि नहीं ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, तो मैं उनको दिखा सकती हूँ कि लीजिए इस पे कर दीजिए। कोई भी चांस नहीं दूँगी मैं अपना एग्ज़ाम छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं बिना तैयारी की जा रही हूँ। और मैंने रखा एक पेन के लिए तो मना किया था कि कोई पेन वगैरह नहीं रखना है, उसके बाद मैं रख रही हूँ। और ये रहा मेरा गम, देन 3 फ़ोटो रखे मैंने आधार कार्ड की ओरिजिनल, ये तो रखना बहुत ज़रूरी है आधार कार्ड, बिकॉज़ इसके अलावा तो कभी चलेगा नहीं, तुरंत भगा देंगे आप लोगों को। तो चलिए एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं आपको। सो हे गाइस, फाइनली मैं अपना सीयूटी का एग्ज़ाम जीएटी वाला कंप्लीट करके आ गई हूँ। तो मैं बताने वाली हूँ आप लोग को। मैं पहले भी जाने से पहले, आप लोगों ने मेरा ड्रेस कोड देख चुका होगा, मैं जाने से पहले आप लोग को बताई थी कि मैं आऊँगी तो वहाँ का एक्सपीरियंस बताऊँगी कि कैसा रहा। तो भाई मैं यहाँ से निकल गई थी 12:30 बजे। पापा मेरे को 12:30 बजे बोले कि चलो तैयार हो के, मैं चली गई। ठीक है, 12:30 बजे निकलने के बाद मुझे लगा सही है यार, आधे घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे। देन यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग रास्ते में जाते हैं, फिर मम्मी पापा तो बीच बीच में रुकते रहते हैं भाई, उनको ये है वो है। तो फिर हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे, ना स्पीड नहीं था ना जल्दी थी, कि हमें पता था हम लोग टाइम से पहुँच जाएंगे। 12:30 यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में हम लोग जाते हैं, तो फिर एक जगह पड़ता है जहाँ पे जैसे कि इधर जाना है रास्ता, उधर जाना है, कुछ कहते हैं उसको। इधर उधर 4 रास्ते थे, वहाँ पे पापा बीच में रुक गए, किसी का कॉल आ गया था। देन पापा ने मुझसे बोला कि लो यहाँ पे वो लोकेशन ऑन कर लो। मैंने पापा को लोकेशन सेंड किया था, देन उनका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा। देन मैंने उनको लोकेशन सेंड कर दिया था, बट फिर भी बीच में हम लोग रुके तो ऑन नहीं हो रहा था। लोकेशन हमने ऑन करके दे दिया था उनको, उनके पे सेंड भी मैंने किया था, बट वो नहीं, ओपन ही नहीं हो रहा था। देन उसके बाद मैं जब खड़ी थी तो मैंने देखा सारी लड़कियाँ इस रास्ते जा रही हैं सारे पेरेंट्स के साथ। तो मुझे भी लगा, मैंने अपने प्रेडिक्ट किया कि भाई इधर ही होगा वो जगह। तो मैंने बोला पापा से कि हाँ इधर ही जगह है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है फिर इधर ही से चलो, हो सकता है इधर ही, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो जो होता नहीं है रेलवे स्टेशन का केसारनाथ को, तो वो उधर ही होगा। देन हम लोग उधर के साइड में निकल जाते हैं। आप लोग को यहाँ पे वो दिख रहा होगा लोकेशन जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था। भाई वहाँ पहुँचने के बाद देख रहे हैं सारी लड़कियों को भीड़ लगा हुआ है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों थे, फर्स्ट शिफ्ट का था, सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम वहीं पे था। तो भीड़ लगी हुई है। हम पापा जाते आगे पता करते कि है क्या। मैं तो खड़ी हो गई थी, मुझे तो कुछ पता नहीं, बहुत ज़्यादा धूप थी भाई। सेकंड शिफ्ट वालों की तो हालत ख़राब हो गई थी, फर्स्ट शिफ्ट वालों की तो सही है। तो पहली सी बात, वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि 12 बजे फर्स्ट शिफ्ट वालों का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, बट वहाँ पे पहुँचने के बाद 1:30 बजे हमें एंट्री मिली 1:30 पे। बताओ ये क्यों हुआ हम लोग के साथ। पहली सी बात तो 12 बजे ख़त्म होना है, तो आप लोग 1 बजे उन लोग को धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हो फर्स्ट शिफ्ट वालों को। सारे लोग बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, आप लोग को रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं। तो हमारे बच्चे आके खड़े हैं, आप लोग पहले ही से टाइमिंग बताए होते हैं। हम लोग को तो बोला गया कि 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। या तो हमें बैठना अंदर एंट्री मिल रही है ना पेरेंट्स को मिल रही है। पेरेंट्स भी परेशान है और हम लोग भी परेशान है भाई। इतने बच्चे कि ना कहीं बैठने की जगह ना कुछ। एक तो इतना आउट एरिया में था, मुझे क्या पता भाई सारनाथ कब से आउट एरिया में ऐसा पड़ने लगा सेंटर। बहुत ही ज़्यादा आउट एरिया में हमारा सेंटर गया था। अब तो पापा ने मतलब कि जाते ही टाइम मैंने देखा कि वो सीधे जा रहे हैं। भाई ऐसा एरिया कि समझ में नहीं आ रहा है कि सेंटर ऐसी जगह पड़ेगी। मैंने देखा अकेडमी स्कूल करके लिखा हुआ है, तो मैंने बोला कि इधर से चलिए, तो उधर से पहुंच गए। अंदर एंट्री करने के बाद हम लोग बैठे हैं। एक बच्चे का तो पता चला कि उसका एडमिट कार्ड ही नहीं दे रहे वो लोग। तो पता चला कि मतलब कि जैसे कि जो लोग अंदर बैठे ना, तो एक पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो पता चला कि उनका एडमिट कार्ड उनके बच्चे का नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों कर रहा है। तो एक लड़की, तो उन्होंने बोला कि जैसे कोई हैंडीकैप्ड है या कुछ है, तो उन लोगों का मतलब कि नहीं मिल रहा है एडमिट कार्ड, वो कुछ रख ले रहे हैं, कुछ होगा उनका। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे वहाँ पे कुछ वो कर। तो एक लोगों ने बोला वहाँ के गार्ड कि आपको पहले सारे रूल्स पता है तो आप बताइए, वरना ऐसे तो नहीं करते हैं। देन उसके बाद एक लड़की, मैं खड़ी हुई थी तो एक लड़की पीछे से बोल रही है कि उसके पेरेंट्स बोला एक्सक्यूज़ मी। बोला हाँ क्या हुआ। तो बोल रहे कि आपके एडमिट कार्ड पे आपने थंब लगाया है लेफ्ट हैंड का, आपने फ़ोटो भी मेंशन किया है, तो क्या ये करना है। मैंने उसका एडमिट कार्ड देखा तो भाई उसने कुछ भी नहीं किया था, और उसको देख के मैं डर गई। तो उसके बाद मैंने उसको बताया कि तुम करो। तुम बोले कि है ही नहीं वो, मतलब क्या बोलते उसको, थंब लगाने के लिए। तो मैंने बोला पेन से कर लो, क्योंकि मुझे भी नहीं मिला था, मैंने भी पेन से किया है। आइडिया देते हैं भाई हम घूम घूम के। उसके बाद वहाँ पे मुझे पक्का पता था कि मेरे स्कूल की एक लड़की मिलेगी ज़रूर। तो मेरे स्कूल की एक लड़की मिल गई। देन वो आई थी और उसको पता था, उसको तो शायद पता ही नहीं था, बस देने आ गया। मुझसे बोल के आ रही है कि टीचर्स को मत बताया कि उसमें क्या रखा है भाई। देन उसका भी आज जीएटी का एग्ज़ाम था।
देन उसके बाद हम लोग को आगे बुलाया गया। चेकिंग लड़कों की थी तो चेकिंग बाहरी ग्राउंड में हो गई थी, हम लोग की चेकिंग जाके अंदर हुई है। और मतलब कि जो लड़कियाँ क्लेचर वगैरह लगाई थी उनका क्लेचर वगैरह निकाल के रख लिया जा रहा था। देन हमें बताया गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सी सीट पे मैं कौन सी जगह पर बैठना है। तो मैंने बोला कि आप देख के बता दो कहाँ बैठना है, तो उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड पे रोल नंबर जो लिखा है ना वही देख के उन्होंने बताया। देन उसके बाद ऊपर मैं जब गई, मेरा सेकंड फ्लोर पे था, तो ऊपर जाने के बाद वो मेरा फ़ोटो क्लिक किए कि हाँ आप ही हो ये। उसके बाद मेरा आधार कार्ड से उसका मतलब कि होता नहीं है वो क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको, इतना मुझे नहीं पता है, जो भी हो भाई। उसके बाद मतलब उन्होंने फिर मुझे बोला कि हाँ बेटो, हाँ बायोमेट्रिक बोलते हैं उसको, देखो मेरी दीदी ने बता दिया मुझे। देन उसके बाद उसको बायोमेट्रिक बोलते हैं। देन उसके बाद फिर हम लोग अपने सीट पे बैठे। मतलब कि पूरा रो धीरे धीरे भर गया, पूरा फिलअप हो गया, सब लोग अपने अपने सीट पे बैठ गया। अनाउंसमेंट हो रहा था कि अभी कोई कुछ नहीं करेगा, कोई आपस में मतलब कि रूल्स बताए जा रहे थे कि किसी को बात नहीं करना है, ये लाइव चेकिंग होती है। अगर आप सेलेक्ट हो भी गए, अगर आपके अच्छे मार्क्स आने पर सेलेक्ट हो गए, तो अगर आपका मतलब चेकिंग होगा कि आपका बिहेवियर कैसा था एग्जाम के टाइम, तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है आपका। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अपने अपने सीट पे बैठो। मेरा मतलब कि वहाँ पे फ़ोटोज़ नेम वगैरह उन्होंने बोला अपने कंप्यूटर पे देख लीजिए आप लोग कि आपका आ रहा है या नहीं, तो मेरा था, सबका था। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि ऊपर हम लोग का ऐसे स्क्रीन पे ऊपर लिखा था यूज़र नेम ऐसे करके था और नीचे पासवर्ड टाइप कर बना था। तो उन्होंने बोला कि ऊपर हम लोग का ये अब रोल नंबर पहले से ही हम लोग का मेंशन था वहाँ पे, बस पासवर्ड के लिए जब वो अनाउंस करेंगे तब पासवर्ड हमें फिलअप करना है। पासवर्ड वो नहीं जो आपने सीयूटी के एग्जाम के टाइम बनाया था, वो पासवर्ड नहीं डालने को बोलेंगे, वो लोग आपका डेट ऑफ बर्थ डालना, नो डेज नो कॉमा एंड नथिंग कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिंपली डाल देना है। तो उसके बाद मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हम साइन इन करने को बोलेंगे तभी आपको साइन इन करना है, वो एक एक टाइम है। तो साइन इन करने को बोले, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे ही करना है आपको, पहले से नहीं करना है। तो सही था भाई, सब था, उन्होंने पानी वानी की सब व्यवस्था थी, बट एक ही बार पानी पीना था। देन उसके बाद उन्होंने पेन दिया लोग बच्चों को, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले पेन भी दिया और रफ कॉपी भी दी। देन उसके बाद फिर हम लोग एग्ज़ाम, भाई मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि मैं जब वहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो मुझे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे मैं उसके आगे बढ़ जा रही। तो मैंने मतलब लगभग 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 25 क्वेश्चन छोड़ के बैठी हुई थी 1 घंटे से, मतलब कि लगभग आधा घंटा मेरे पास था उस टाइम। तो पीछे से एक स्टाफ आते हैं और बोलते हैं कि इतने क्वेश्चन आपने छोड़ा है। तो मैंने बोला कि हाँ नहीं आ रहा तो क्या करूँगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी तो है, अगर कर दूँगी तो उसके बाद फिर तुक्का मारने का क्या फ़ायदा जब मेरा 1 मार्क्स कट ही हो जाएगा। तो देन बोला उन्होंने कि मार्क फॉर रिव्यू कर दो। मैंने तो घर से पूरा पढ़ के आया था इंस्ट्रक्शन वगैरह कि मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है कि आप इसको पहले अटैम्प्ट कर ले रहे हो, मतलब कि क्वेश्चन पे आंसर टिक कर रहे हो, आप लोग कंफर्म नहीं हो कि हाँ आप लोग का यही है, आप लोग मतलब इसको कंफर्म नहीं हो, अभी आप आके आप दोबारा देखोगे इसको। देन उसके बाद मैंने 20 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किए, 3 क्वेश्चन छोड़े और सारे अपने अटेम्प्ट किए, मैंने आंसर दिए। देन उसके बाद सेव फॉर नेक्स्ट हो गया वो अपने आप जब टाइम खत्म हो गया। देन मैंने उससे बोला कि मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या, तो उन्होंने बोला कि अगर मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे आप ना, तो अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा और नहीं सही होगा तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे भी नहीं। मैंने बोला अरे भाई ये कौन सा मतलब है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हुआ, सारे बच्चे यही कर देंगे। देन मैं बन गई वहाँ पे पागल। और सच्ची बता रहे मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं होता, अगर मैं कुछ पढ़ के भी गई हूँ अगर मुझे कह दे कि नहीं ये होना चाहिए, मैं बोल दूँगी हाँ, तो बिल्कुल विश्वास मत करना। अगर वो आप लोगों को कुछ बता रहे हैं अब रूल्स गाइडलाइंस तो आप लोग सुनो, अगर एग्जाम देते टाइम वो कुछ बोल रहे तो सुन के बैठ जाओ भाई। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो विश्वास रखना है, मेरी तरह वो मत बन जाना कि बिल्कुल हाँ ये आप ही सही हो। और उन्होंने आके मुझसे पीछे से बोल दिया, मुझे लगा भाई सही है, और उसके बाद मैंने क्लिक करके उसके बाद फिर उन्होंने रो बाई रो निकाल रहे थे। मैं पहले ही उठ गई कि मुझे जाना है, बिकॉज मैं पानी वानी कुछ नहीं लेके आई थी, ट्रांसपेरेंट बोतल गया बोला गया था, देन मैं भूल गई थी। देन उसके बाद मैं अपना यहाँ तक कि चश्मा तक भूल गई थी एग्जाम। आप लोगों ने देखा होगा जब मैं ड्रेस पहनी हुई थी अपना एग्जाम का, तो मैंने चश्मा नहीं लगाया तो बिकॉज मैं भूल चुकी थी, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी। तो कुछ भूलना नहीं है, 1 दिन 2 दिन पहले मैंने तो पहले अपना ये जो पूरा एडमिट कार्ड वगैरह सब 5 दिन पहले से ही अपने एक बैग में पैक करके रख लिया था कि मुझे इतनी इतनी चीज़ें लेके जानी है, क्योंकि आप एन मौके पर क्या होगा चलो चलो इतने में भूल जाओगे आप। देन उसके बाद क्या होता है, जब मैं सेंटर पे पहुंची थी ना अपने एग्जाम सेंटर पे, एज आई वॉज अप्रोचिंग द सेंटर आई फेल्ट दैट लाइक हैपन डेफिनेटली हैपन टू मी, क्योंकि भाई मेरे साथ ही गलत होता है भाई, कुछ ना कुछ तो होना ही था। मुझे पता था कि एक तो एग्जाम के टाइम हो गया तो एग्जाम के बाहर होगा, एग्जाम के सेंटर के जगह पे होगा, या तो घर से ही कुछ ना कुछ होके जाएगा। देन मेरे साथ हर जगह हुआ, मैं घर से भूल गई चश्मा अपना वाटर बॉटल, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि भाई उन्होंने बोला कि चेयर बिल्कुल पास कर लो, बिल्कुल भी अगल बगल नहीं देखना है, चीटिंग नहीं करना है, बाद में आपको 50 बार पूछना है, 50 बार हमारे स्टाफ से पूछो जो आपके अगल बगल है, बट आपको बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है।
एक लड़की तो बार-बार पीछे मुड़ के देख रही थी, देन आपका पूरा सेंटर ऐसे-ऐसे था। आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हो मेरा सेंटर का जो था, जहाँ पे मैं बैठी थी वहाँ पे उन्होंने वो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं, तो वो लोग दिखा देंगे कि कैसा है। देन वहाँ पे बैठने के बाद उन्होंने बोला सीट बिल्कुल आगे का लेना है, कंप्यूटर मेरे स्क्रीन यहाँ पे बिल्कुल थी और मेरे आँख भाई बिल्कुल दर्द होने लगे थे बिकॉज़ हिलना-डुलना नहीं है कॉपी पे देन वहाँ उन्होंने बीच में वो आते हैं साइन करवाने के लिए। जब आप लोग एग्ज़ाम दोगे ना तो वो आएँगे कहेंगे आप ही हो? ठीक है, हाँ, हम ही हैं। वो आपका फ़ोटोज़ लगा होगा, वो जो फ़ोटो आपसे 2 माँगते हैं ना, वैसे 2 का तो काम होता नहीं है, 1 ही का काम होता है। अगर कहीं और सेंटर जाओ शायद उनको 2 का काम हो। देन उन्होंने बोला कि आपका फ़ोटो दीजिए, मैंने फ़ोटो दिया, उन्होंने फ़ोटो क्लियर चिपकाया वहाँ पे, मम्मी का नाम लिखवाया, साइन कराया, उसके बाद मेरा डेट ऑफ़ सीबीटी मोड लिखवाया, देन उसके बाद मेरा साइन करवाया। फिर उसके बाद वो चले गए। देन उसके बाद सारा हो गया, देन हम लोग निकल जाए पापा के साथ। जब मैं सेंटर से बाहर पापा के साथ निकल रही थी ना, तो उन्होंने पापा ने बोला कैसा गया? मैंने बोला बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा नहीं। देन जब मैं सेंटर के बाहर निकली तो पापा ने बोला कि कैसा एग्ज़ाम गया? मैंने बोला सही गया। तो शायद उनका मुँह देख के, मेरा मुँह देख के पता चल गया उनको कि कैसा गया है मेरा एग्ज़ाम। तो देन एक लड़की थी जिनके पापा थे, तो उन्होंने बोला कि सारी लड़कियाँ हँसते हुए आ रही हैं, तुम कैसा मुँह बना के आ रही हो? इस पे मुझे इतनी अच्छी हँसी आई भाई कि क्या बताऊँ, क्योंकि पता कि सारी लड़कियाँ फेक मुँह बना के आ रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि किसी का अच्छा नहीं गया था। भाई इतनी पहली सी बात, आप लोग क्वांट ज़रूर पढ़ के जाना। अब बता रही हूँ कि क्या पढ़ के जाना है, मैं आपको लिटरली अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कोई बताएगा नहीं भाई, कोई सब बताएँगे, अपना बताएँगे, लेकिन मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों में क्वांट आया था, क्योंकि मैथ के सवाल मेरे में इतने ज़्यादा आ गए थे, इतने ज़्यादा मैथ के सवाल आए थे कि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उनका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था। मेरे बगल वाली जो लड़की थी उसके में, मैंने उस लड़की से, मैंने जो मेरे बगल में लड़की बैठी थी उससे मैंने पूछा कि तुम्हारे में कैसे क्वेश्चन आए? तो उसने बोला मेरे मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मेरे में ब्लड रिलेशन के भी शायद एक भी क्वेश्चन उसके ब्लड रिलेशन के नहीं थे, और मेरे में इतने ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन आए थे कि मैं देख के पागल हो गई थी। भाई मुझे पढ़ लेना चाहिए था। अब मैं पढ़ूँ भी कैसे भाई? मैंने मैथ पढ़ा ही नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं आता। मैंने पहले भी बोल चुका है कि मुझे मैथ से बिल्कुल लगाव नहीं है, बिल्कुल भी। मैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अच्छे से कर ली, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे, जीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, बट वो भी मुझसे नहीं हुए। भाई जीके पढ़ लेना कि लाइक ये नदी कहाँ से बह के जाती है, कहाँ जाती है, किसका रिलेशन है, नेपाल से क्वेश्चन आए थे। देन कि मतलब भारत और नेपाल की नदियाँ कहाँ से कहाँ बही, इसको ये कहाँ पे थे, और किसका मृत्यु इससे रिसेंटली हुआ है, ऐसे क्वेश्चन थे। बट मैथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैं तो बिल्कुल भी मैथ की एक भी क्वेश्चन समझ लो मैंने नहीं छुआ है। मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन किए हैं, और मैंने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन किए हैं, और वो जो होते नहीं है वर्ड्स रिलेशन, वर्ड्स वाला जो होता है कि इसके बीच में गैप है तो यहाँ पे क्या फिलअप होगा, मैंने वो वाले भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। बट मैंने मैथ के एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। नहीं आएगा भाई तो मत करना तुम, मैं बोल दे रही हूँ, मत करना। मार्क फॉर रिव्यू करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। एक बार आप देख लेना, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ मार्क फॉर रिव्यू से होता क्या है। भाई मैंने देखा था, फिर भी मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है। एक ऐसी लड़की जो अपने आप पे विश्वास नहीं करती, क्या विश्वास करेगी? जो मतलब कि मैं जब वहाँ पे गई तो मेरी 2 लड़कियाँ, मतलब अच्छे से उनकी बॉन्डिंग मेरी हो गई, मतलब बातचीत वगैरह सही से हो रहा था। बट मैंने उनका नाम नहीं पूछा, बिकॉज़ उन्होंने मेरा नाम नहीं पूछा। मैं मदद कर देती हूँ सबका, मैंने नाम नहीं पूछा उन लोगों का। हाँ, वहाँ पे ना सीबीएसई बोर्ड की ज़्यादा लड़कियाँ थी, देन यूपी बोर्ड की एक मैंने तो, मुझसे जिससे बात हुई कि एक ही लड़की थी, लेकिन कॉमर्स की इतनी सारी लड़कियाँ थी भाई कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत लोगों का जिस दिन मेरा आज बहुत लोगों का आज बीएसटी का पेपर था, तो जीएटी का तो बहुत ही कम लोगों का था। देन बहुत सारी लड़कियाँ, और हाँ, पहली सी बात कि मैंने धागा तक निकाल दिया था, बट कई लड़कियों ने धागा पहना हुआ था, और कई लड़कियों ने 1-2 सोच पहने थे। हाँ, बट उनकी चेकिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली हो रही थी, कि ऐसा नहीं है कि नहीं तुम जाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है कि स्ट्रिक्टली चेकिंग में टाइम लग रहा था देन इसीलिए। लेकिन हम लोग को तो हो गया था भाई, हम लोग कुछ पहने ही नहीं थे। देन उसके बाद आप लोग जा सकते हो, सब चीज़ सही था, बस सेंटर ख़राब जाएगा तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है भाई सेंटर पे। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मेरा सेंटर वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अब मेरा सेंटर कहीं और जाए, मैं बहुत खुशी खुशी एग्ज़ाम दे दूँगी, क्योंकि मेरा बिजनेस स्टडी और लैंग्वेज है, मैं इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी कर ली। बिजनेस स्टडी का क्या है, मैं तो तैयारी कर ही चुकी हूँ, और लैंग्वेज भी सही है। देन इसीलिए मेरा सेंटर वहाँ ना जाए, कि मैं अच्छे से उस पर कर सकूँ। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी वहाँ पे, एसी लगी हुई है देखने के लिए, और फ़ैन चल भी रहा है, बहुत तेज़ फ़ैन चल रहा है, बट वो भी गर्म हवा दे रही है। देन वहाँ पे पानी पीने के लिए बस एक ही बार उठना था, वॉशरूम जाना है आपको तो एक ही बार उठना है, जब एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ है तब। एग्ज़ाम स्टार्ट ओवर होने के बाद आप जा सकते हो। देन बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, सारे पेरेंट्स और बच्चों की भीड़। अनाउंसमेंट हो रही थी बीच बीच में, अच्छी थी, अनाउंसमेंट हो रही थी। उसके बाद फिर चलिए आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना किसका किसका जीटी का एग्ज़ाम अच्छा गया, और किसका किसका आज किस चीज़ का एग्ज़ाम था, और नेक्स्ट आप लोग का एग्ज़ाम कब है ये ज़रूर बताना। मेरा 31 को एग्ज़ाम है, तो मिलते हैं आपको 31 वाली वीडियोज़ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।